So good evening to all of you. Today we are going to start the 10th lecture of permutation and combination. आज हमारी बातचीत होगी डीअरेंजमेंट में. डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ना होना. ठीक है, तो इसमें है, पहला चीज है number of ways in which and different things doesn't go at their proper place. मतलब सारे के सारे जो चीजें हैं वो गलत प्लेसेस पे जाएंगी. मतलब हर्ष की चिट्ठी हर्ष को ना मिले, ठीक है, तौशित की चिट्ठी तौशित को ना मिले, बादल की चिट्ठी बादल को ना मिले, मेदांश की चिट्ठी मेदांश को ना मिले, विहान की चिट्ठी विहान को ना मिले, किसी और को मिल जाए इनमें से. ठीक है, दैट इज नोन एज डीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स. इसको हम इन जनरली कहते हैं डीएन. फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. चलते चलते अब आप देखें, आप चाहो तो यहां से ही ले लो. एक स्टेप और लिखो, 1 माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल यह है डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला. कैसे आया अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान दें. 1 में से अगर यहां पर 1 है तो बाहर माइनस है, 2 है तो बाहर प्लस है, 3 है तो माइनस है, तो माइनस 1 रेज टू पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल. n अगर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, और अगर n इवन है तो प्लस बाहर होगा. नोट करते हुए चले आगे. इफ आउट ऑफ n थिंग्स r थिंग्स गोज एट रॉन्ग प्लेसेस. मतलब ये 5 बच्चे थे, इन 5 में 2 की चिट्ठी तो उनके अपने पास है और 3 की चिट्ठी खुद के पास नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या कहा, इफ आउट ऑफ n थिंग्स r थिंग्स गोज एट रॉन्ग प्लेसेस. इसका मतलब क्या है, n माइनस r थिंग्स गो एट देयर प्रॉपर प्लेस. तो इसको हम कहते हैं dr. अब देखो बेटा, सबसे पहले n में से r थिंग्स सेलेक्ट किए जाएंगे क्योंकि r रॉन्ग प्लेसेस पे जाते हैं. अब रॉन्ग प्लेस जाने का क्या मतलब है, r फैक्टोरियल. अब n की जगह r से रिप्लेस करो अपने dn के फॉर्मूले में. 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस चलते चलते माइनस 1 रेज टू पावर r 1 अपॉन r फैक्टोरियल.
चले आगे, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। In how many ways we can put 5 letters in 5 envelopes so that no letter go to their corresponding envelopes? कोई भी लेटर उसके करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं जाए। सो दिस इज योर D5, मतलब फैक्टोरियल 5, 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। अब आप देखें, ये और ये कैंसिल। अब आप देखो, सिंपल वे में यहां पे कैलकुलेशन करके एलसीएम ना लें, इस फैक्टोरियल को ऊपर लेके जाएं। दैट इज फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 5। सो दिस इज 120 by 2 means 60. 120 factorial 5 is 120. 120 by 6 is 20. 120 by 24, 5 minus 1। अब कितना आंसर आ जाएगा बता दो। 44। इतने वेज से आप लेटर्स को एनवेलप में अरेंज कर सकते हो कि वो अपने प्रॉपर, इनमें एक लेटर भी अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं होगा। ट्वेंटी, कल का मैसेज डाल दो। चले आगे। In a column match question, column 1 contains 10 questions, column 2 contains 10 answers written in random order. In how many ways a student can answer this question so that exactly 6 of the match are correct? कॉलम मैच आप जानते हैं ना, ये होता है ए बी, क्वेश्चन 1 2 3 4, यहाँ पे ABCD अपन इस तरीके से मैच करते हैं।
हमसे ये कहा जा रहा है एग्जैक्टली 6 ऑफ हिज मैच आर करेक्ट। इसका मतलब क्या है? 4 मैचेस आर रॉन्ग। यस और नो? मतलब 4 अपने डी अरेंजमेंट पे हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट 10C4 कि कौन से 4 गलत पोजीशन पे जा रहे हैं। फैक्टोरियल 4 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? एक चीज है, 1/4 भी तो आएगा। मैं भी ज्यादा जोश में आ गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये डी अरेंजमेंट था बेसिकली आपका। कैलकुलेशन बाद में कर लेना, ये अपन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है, आपको विश्वास होना चाहिए। अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करेंगे आज। आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अप्रोच वाइज वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे बात करने जा रहा हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे बात की जा रही है। ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, of n-sided polygon when no 3 diagonals are concurrent। कोई भी 3 diagonals concurrent नहीं है। देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं कई चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे कितने। ठीक है, फिर डायगोनल एक लाइन है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पकड़ लो, 2 डायगोनल उठाओ, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। हाँ या ना? if they are not parallel। तो एक तो मैं मतलब नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन तो मेरे पास सीधे आ रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो बेटा, एक चीज समझना, एन साइड दिया गया है पॉलीगन का, इसका मतलब एक तरीके से एन वर्टेक्स दिए गए हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 वर्टेक्स, ट्रायंगल मतलब 3 वर्टेक्स, पेंटागन मतलब 5 वर्टेक्स, हेक्सागन मीन 6 वर्टेक्स। और जो मैंने अभी बात की कि डायगोनल्स, आप में से कोई कहे डायगोनल्स पैरेलल हो सकते हैं क्या? लेट्स टॉक अबाउट दिस रेगुलर हेक्सागन। साइड के अलावा कोई पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, दे आर नोन एज डायगोनल। इन दैट केस आप देखें ये डायगोनल्स पैरेलल हैं कि नहीं है।
देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो है अभी जो हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, अभी आवाज आ रही है बेटा? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो डायगोनल्स में बी पैरेलल, पहली बात, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो जितने भी साइड के पॉलीगन होगा उसके उतने वर्टेक्स होंगे, यस और नो। और किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे मुझे लाइन मिलती है, यस और नो। दो नॉन कोलिनियर, भाई दो तो कोलिनियर हमेशा ही होंगे, ठीक है। अगर आपके पॉलीगन है तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होने से रहे, हाँ या ना। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इज NC2 माइनस n। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? NC2 इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस joining n vertex of n-sided polygon। यस और नो। और उसमें से डायगोनल निकालना है तो आपको n साइड माइनस करना पड़ेगा, n साइड्स ऑफ पॉलीगन। क्योंकि जब आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन निकाल रहे हो तो उनमें उसकी साइड्स भी तो आएंगी, आया ना। इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन भी तो आ गई, इसको और इसको वाली तो डायगोनल होगी, लेकिन इसको इसको और इसको इसको साइड होगी, यस और नो। तो टोटल लाइंस में से साइड माइनस करने पे आपको टोटल डायगोनल मिलेंगे, हाँ या ना। एंड डायगोनल्स में इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, कोई जरूरी नहीं है कि डायगोनल अंदर ही इंटरसेक्ट करें। कुछ बहुत अजीबोगरीब से हम बातचीत कर रहे हैं, बट ये एक हकीकत है कि डायगोनल बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कैसे कर सकते। तो अब ये चीज अपन ने यही खत्म कर ली नोट में, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक चीज याद रखना बेटा, पीएनसी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अदर चीजों से लिंक है, कि आपका जनरल कॉन्सेप्ट दूसरी चीजों के बारे में कितना अच्छा है। चले आगे। भाई हमारे हर्ष को लगता है कि डायगोनल बाहर इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, कभी अपन लोगों ने सोचा ही नहीं है, देखा ही नहीं। लेट अस सपोज, हर्ष ये भी पॉलीगन तो बना ही दिया ना, जितने भी साइडेड हो, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने बताया था कि पैरेलल डायगोनल भी हो सकते हैं। अब देख बेटा, एक डायगोनल तो ये वाला उठा और एक डायगोनल ये वाला उठा, देख बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर। देखो ये हम लोगों के परसेप्शन होते हैं, डायगोनल का मतलब तो अंदर इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं,
diagonals may intersect outside the polygon. बना लेना फिगर, एक अंदाजा रह जाएगा। तो मुझसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो पढ़ लो, नहीं तो क्वेश्चन तो अपन भटक जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, कोई सा भी पॉलीगन उठाओ, अगर मैं इन एन साइडेड पॉलीगन में कोई भी 4 पॉइंट सेलेक्ट करूं, कोई भी 4 पॉइंट्स, तो उन 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इन 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा, और इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, अपोजिट ज्वाइन करने पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जो कि अंदर ही आएगा। यस और नो? कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। तुम लोगों ने देख लिया कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो कितने तरीके से मैं गिवन n पॉइंट्स में से 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं? 4 पॉइंट। अब मैं 2 पॉइंट नहीं सेलेक्ट कर रहा, n वर्टेक्स है, इन n वर्टेक्स में से मैं 4 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूं। जितने तरीके से मैं 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा, उतने ही इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। नहीं समझ में आई? 4 वर्टेक्स सेलेक्ट किया, एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स को वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और वो इकलौता आएगा। अरे हाँ या ना? जितने तरीके से मैं 4 वर्टेक्स सेलेक्ट कर पाऊंगा, उतने ही डायगोनल्स के इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। हाँ या ना? तो आपको क्या कहा गया है बेटा? आपसे कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर intersection of diagonals is equals to number of ways of selecting four vertex
आउट ऑफ 10। क्यों? इसका रीजन ये रहा, लॉजिक ये रहा। बात समझ में आई? अध्ययन नहीं आई? नहीं आई? दिस इज नथिंग बट एनसी। क्या आंसर है एग्जैक्टली आपके पास? एनसी। चले आगे। हमारा नेक्स्ट है, a triangle is formed with the vertices of n-sided polygon. Then find the number of triangles when triangle have exactly one side common with the side of polygon. Triangle have exactly two sides common with the sides of polygon. Doesn't have any side common with the side of polygon. पहले आप नोट कर लें क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब जब तक एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं करूं आप नोट नहीं करेंगे। जब पहला पॉइंट कंप्लीट तो फिर आप नोट करेंगे। चले आगे। अब पहले चीजों को समझना कि चीजें हैं क्या। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करना चाहूंगा, फर्स्ट ऑप्शन पे। और मैं आपको ऑक्टागन पे समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक चीज तसल्ली से समझना, और जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़ना, और समझ में आ जाए तो जबरदस्ती रुकना मत।
ए बी सी डी ई एफ जी एच। हम ऑक्टागन पे बात कर रहे हैं। अब आप देखें, जब हमसे ये कहा जा रहा है, पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, अब रुक जा भाई, पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप एक साइड कॉमन का मतलब क्या समझ रहे हैं। एक साइड तो ये वाली होगी, बाकी दोनों साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। दो साइड कॉमन का मतलब अपन क्या समझ रहे हैं भाई, या तो ये वाले भाई साहब ले लो, दो साइड कॉमन हो गए कि नहीं हो गए। कहीं भी भाई साहब उठाओ, दो साइड एक साथ आ जानी चाहिए, तीनों साइड तो कॉमन हो नहीं सकती। और फिर आपसे कहा गया है कि भाई कोई भी साइड कॉमन ना हो तो टोटल ट्रायंगल, पॉसिबल ट्रायंगल्स में से वन साइड वाला और टू साइड वाला माइनस कर दो तो नो साइड कॉमन आ जाएगा। नो साइड ट्रायंगल होता क्या है ये आप देखें, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा क्वेश्चन क्या है ये मैं समझा पाया। ऑनलाइन कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर कर पाया हूं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्लियर हुआ अध्याय कि क्वेश्चन क्या है। अब हम फर्स्ट पे बात कर रहे हैं, एक साइड कॉमन होनी चाहिए, यही कहा है ना। At first step, we will select one side out of n which will be common। एक सेलेक्ट करेंगे जो कॉमन, तो उसका क्या, कितने वे होंगे, NC1। भाई n साइड है, एक साइड सेलेक्ट करनी है, n में से एक साइड सेलेक्ट करनी है, तो उसका तरीका कितना होता है, NC1। Let us suppose side AB is selected। मान लेते हैं कि साइड ए बी सेलेक्ट हुई, हो गई साइड ए बी। अब यहां अगर साइड ए बी सेलेक्ट हो गई तो मैं सी और एच सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि एट द मोमेंट में ये दो, और इसी के साथ लॉजिक आपके सामने आ रहा है कि दो साइड के सिलेक्शन का क्या तरीका होगा। एट द मोमेंट मैं सी और एच सेलेक्ट करूंगा तो एक साइड नहीं, दो साइड कॉमन हो जाएगी। एग्जैक्टली वन साइड कॉमन पे हम बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इन दो वर्टेक्स के अलावा बात करनी होगी। साइड वाले दो वर्टेक्स ऑलरेडी हट चुके हैं, ये दो वर्टेक्स आप ले नहीं सकते। अब कितने वर्टेक्स बचे, n-4। अरे भैया ऑक्टागन तो मैंने एग्जांपल लिया है, साइड तो n है। नाउ यू आर रिमेनिंग विद n-4 वर्टेक्स। इनमें से वो थर्ड वर्टेक्स होगा, इनमें से वो थर्ड वर्टेक्स होगा, उसको सेलेक्ट कर लो।
एक ही सेलेक्ट करना है ना आउट ऑफ n-4, हाँ या ना? n-4 में से एक ही लेना है, तो n-4 C1, तो nC1 इंटू n-4 C1, दिस इज द आंसर. द आंसर इज n इंटू n-4. बात समझ में आई? नहीं आई? अपन को तो आती ही नहीं समझ में. पक्का ना? इज इट क्लियर? देखो बेटा, आप में से कोई भी ये सोचेगा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाए आधे मिनट में, तो संभव नहीं है. जब आप इन चीजों को कई बार सोच चुके होंगे, तब एक नए क्वेश्चन पे आप स्ट्राइक करेंगे. और वही पेशेंस का चीज है कि हम उतने तक अपनी मेहनत को बढ़ाएं. चले आगे. देखो, मैं एक एक स्टेप यहां लिख रहा हूं, पहले आप यहां तक लिख लें, फिगर बनाएं, यहां तक नोट करें. सोचो ना, वही होगा कि नहीं होगा. मैं तो कह रहा हूं तुम मुझसे डिस्कस करो, लेकिन खुद भी तो सोचो कि जो लाइन आएगी, जो भी गन हो, तो बेचारी एक लाइन आएगी, उसके ए के पहले वाला नहीं लेना और बी के बाद वाला नहीं लेना, क्योंकि वो लेने से होगा क्या, दो साइड कॉमन हो जाएगी. यही अगले क्वेश्चन का लॉजिक है. ये सब क्या, जब शुरुआत में लगते हैं ना, मैंने आपको जब इसको दो पार्ट में तोड़ा है, तो मैंने बहुत कुछ सोच के तोड़ा है कि पहले आप आराम से कंफर्टेबल वाली चीजों को कराओ, फिर उठाओ. चले आगे. नोट कर लिया सबने यहां तक में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे नम्रता, अरे समृद्धि, मम्मी की आईडी से होगी ना, तो मैं वही नाम ले गया. होता है यार, आप कुछ और लगा के बैठे हुए हो तो. समृद्धि, आवाज नहीं आ रही तेरी. चले फिर आगे. यहाँ कि हमने ए बी साइड सेलेक्ट कर लिया है. अब हम आगे लिखेंगे, वी कैन नॉट सेलेक्ट, या हम यो कह दें, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट third vertex which cannot be H and C. देखो यहां तक, फिर अगले पेज पे जाऊं. To select third vertex which cannot be
H or C. Otherwise, yeah, हम ये लिखते हैं, if we select any one of them, if we select C or H, then two sides will be common. Yes or no? Means now we have n minus 4 vertex. Other than A, B, C, H, out of which we have to select one. So total number of required ways is equals to NC1 into n minus 4 C1 n into n minus 4. n तो साइड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, n वर्टेक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। n साइडेड पॉलीगन का मतलब n वर्टेक्स है और n साइड। तो कब किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट विल डिपेंड। जैसे आप चारों गर्ल्स हो तो क्या चारों इक्वल हो? कोई कहे कि सर गर्ल ही तो है। तो गर्ल वर्ड किस वक्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी मेन पॉइंट। चले आगे। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत विहान भाई? अरे बता दे। अब हमें बात करना है सेकंड पॉइंट क्या है। पूरा लॉजिक मैं बता चुका। ए बी सी डी ई एफ जी एच। लॉजिक क्या है? सेलेक्ट वन साइड, NC1। एक साइड सेलेक्ट कर लिया हमने, दैट इज NC1। लेट इट बी AB। Now we have to select third vertex, which will be either C or H for two side common.
यस और नो? दो साइड कॉमन के लिए मैं एग्जैक्टली चाहता क्या हूं? दो साइड कॉमन रहे। यस और नो? अब यहां पर भी एक चीज समझना, अगर मैंने ए बी सेलेक्ट कर रखा है और फिर आपने मुझसे सी सेलेक्ट करवाया, लेट अस सपोज सी सेलेक्टेड, तो एक कॉमन ये बनेगा, बना कि नहीं बना? और मैं ये कहना चाहता हूं कि यही ट्राइंगल, देखो ए बी को फर्स्ट वर्टेक्स लेते हुए आप दो ट्राइंगल बना सकते हो, आया ना? और व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप बीसी को कॉमन लेते हुए जो दो ट्राइंगल बनाओगे उनमें ए बी फिर से आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपने ए बी को पहला वर्ड साइड लिया है, तब जो थर्ड वर्टेक्स ले रहे हो वो या तो सी होगा या तो एच होगा। तो दो ट्राइंगल पॉसिबल है, इसीलिए आपने 2C1 किया। दो ट्राइंगल पॉसिबल है, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन एज 2C1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? दो ट्राइंगल बनेंगे, ये क्लियर है। एक बनेगा ए बी सी, दूसरा बनेगा ए बी एच, हाँ या ना? अब एट द मोमेंट आप फर्स्ट साइड बीसी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपने कहा है NC1, एन वेज से आप पहला साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो साइड ए बी ही थोड़ी होगी, वो साइड बीसी भी तो हो सकती है। और एट द मोमेंट आप बीसी सेलेक्ट करते हैं, तो बीसी को फर्स्ट साइड लेते हुए भी दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल एबीसी, दूसरा बीसीडी, मतलब एबीसी ट्राइंगल दो बार आएगा। इसी तरीके से हर केस डबल डबल रिपीट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई एच को लोगे तो एच ए, और ये इसको लोगे तो हर केस दो दो बार आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए लॉजिकली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो नेट रिजल्ट रह बेचारा एन ही जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दोबारा बनाना पड़ेगा फिगर। शुरू हो जाओ, लिखना शुरू करो।
फिगर दोबारा बना लेना, क्योंकि पिछला फिगर फर्स्ट के लिए था। यहाँ दोबारा ये सब ट्रायंगल ट्रायंगल खेल लेना। चले आगे। तो टोटल नंबर required triangles with two sides common is equals to 1 by 2 into NC1 into 2C1 is equals to N। अब हम बात करेंगे Y, because if we take AB in first step and C in second step, triangle ABC is there. Done? If we take BC as first step, BC in first step and A in second step, triangle ABC. So every triangle comes 2 times. That's why we have to divide by 2. ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि क्यों तो आपने 2 से डिवाइड किया, क्यों तो आपने 2C1 किया, क्यों तो आपने 2 से डिवाइड किया। चले आगे। अब हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, डज नॉट हैव एनी साइड कॉमन विद साइड ऑफ पॉलीगन। सर एक बार स्लाइड पीछे कर दो। ये लो, हो गया। for no side common, total number of triangles minus one side common minus two side common
तो NC3 माइनस, वन साइड कॉमन मतलब N(n-4), टू साइड कॉमन मतलब N। जब आप एलसीएम लेकर के वर्कआउट करेंगे, इट विल कम्स आउट N(n-4), N-5/6। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग क्वेश्चंस को याद रख पाते हो, जिनकी ऐसी काबिलियत हो, उनको इस तरीके की चीजें याद रख लेनी चाहिए। हर आदमी की अलग अलग पोटेंशियल है।